नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मोदी यूक्रेन पहुंचे। सदर ज़ेलेंस्की के हमरा कीव में शहीद बच्चों को खराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भी दी हाज़िरी। कहा, अमन हिंदुस्तान का मिशन है। वक्फ तरमीमी बिल पर कांग्रेस की तशवीश। तमाम फरीकों से मुशावरत का हुकूमत से किया मुतालबा। हम बिल पास होने नहीं देंगे, तेजस्वी यादव का ऐलान। ममता बनर्जी की वज़ीर-ए-आज़म को लिखे मकतूब पर बीजेपी चिरागपा। कोलकाता में डॉक्टर के रेप केस से तवज्जो हटाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। नेपाल में हिंदुस्तानी बस नदी में जा गिरी, 40 अफराद हलाक। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन के अपने दौरे पर जुमे की सुबह कीव पहुंचे और दिन के वक्त एसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, महात्मा के अमन की अब्दी पैगाम को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कीव की एसिस ऑफ पीस पार्क में महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर जायसवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक हम आहंग माशरे की तामीर और मौजूदा आलमी चैलेंजेस का हल तलाश करने में महात्मा गांधी के अमन के अबदी पैगाम के मुताबिक को उजागर किया। मोदी ने बाद में दारुलहुकूमत कीव में यूक्रेन के सरबराह ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने वज़ीर-ए-आज़म को जंगी यादगार का दौरा कराया, जहां यूक्रेन पर मुसल्लत करदा रूस की जंग में मारे जाने वाले आम शहरियों की तस्वीर भी मौजूद थी। मोदी ने ज़ेलेंस्की को दिलासा दिया और जंग के मुकम्मल खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी भी नौयत की जंग की हिमायत नहीं करता। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने जुमे के रोज़ वक्फ बोर्ड बिल पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस मामले में तमाम फरीकों से बातचीत करनी चाहिए। खेड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कानून में तब्दीली या नए कानून के नाफिज से पहले एक जामे मुशावरत की ज़रूरत है, ताकि कानून मज़ीद मजबूत हो सके और इससे सही नताइज बरामद हो सकें। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कहा कि वो वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा कि जब यह बिल लोकसभा में पेश किया गया तो हस्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इसकी मुखालिफत की, जिसकी वजह से इसे JPC को भेजना गया। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के एक वफ़द ने आज जुमे को तेजस्वी यादव से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। वफ़द ने एक मकतूब में तेजस्वी यादव के हवाले किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव का कहना था कि उनकी पार्टी इस बिल के खिलाफ है, लेकिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार इस बिल की हिमायत करते हैं। मग़रिबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुल्क भर में इस्मत दरी के बढ़ते वाक़यात पर इज़हार फ़िक्र करते हुए मोदी के नाम एक ख़त लिखा है। इस ख़त में ममता बनर्जी ने इस्मत दरी जैसे शर्मनाक मामलों में मुलविस मुलज़िमीन के लिए सहाफ़ी दिन के अंदर सख्त सज़ा का कानून बनाने और ख़वातीन के महफूज माहौल फराहम करने का मुतालबा किया है। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और क़त्ल पर जारी हंगामे के दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चीफ सलाहकार ने बताया कि ममता बनर्जी ने वज़ीर-ए-आज़म को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि मुल्क भर में इस्मत दरी के वाक़यात लगातार बढ़े हैं और दस्तियाब आदद-ओ-शुमार के मुताबिक कई मामलों में इस्मत दरी के साथ कत्ल भी किया जाता है। ये देखना खौफनाक है कि मुल्क भर में रोज़ाना तकरीबन 90 इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं। इससे समाज और मुल्क का भरोसा और शऊर डगमगाता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस जुर्म के ख़त्म करें ताकि ख़वातीन महफूज रह सकें। बीजेपी ममता बनर्जी के वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए मकतूब पर चिरागपा है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी के इस मकतूब पर फौरी रद्दमल ज़ाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इसके ज़रिए ममता बनर्जी असल मसले से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती हैं। जिसको 4 घंटे में रीइंस्टेट करते हैं, अब बताया जा रहा है कि उनको OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है। मतलब वो कितने स्पेशल ऑफिसर है ममता बनर्जी की सरकार के लिए, ये फिर से पता चल रहा है। और दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लताड़ लगाई है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवरअप किया, जज को कहना पड़ा कि 30 वर्षों में उन्होंने इस प्रकार का डिस्क्रिपेंसी और लैप्सेस नहीं देखा है। 18 घंटे FIR दर्ज कराने में, FIR भी पेरेंट्स के द्वारा दर्ज कराई गई। ऑटोप्सी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद UD केस फाइल किया गया। केस पेपर्स में भी और केस डायरी में भी किस प्रकार से कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, ये भी तथ्य सामने आया। और केवल SC ने नहीं, हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को लताड़ा था और माता पिता ने भी बोला था
कि सरकार ममता दीदी की निर्ममता से बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सबूत मिटा रही है और बेटी को न्याय दिलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इस प्रकार से पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है। सवाल तो सिर्फ इतना बनता है कि ममता बनर्जी, ये बताइए कि आप कब इस्तीफा देंगी, आप कब जिम्मेदारी उठाएंगी। और दुख की बात यह है कि इंडी अलायंस के तमाम जो नेता है वो चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि कन्नौज में जब अखिलेश यादव जी के नेता बलात्कार हिंद अमरीकी ताल्लुकात में पेशरफ्त की तारीफ करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी बाशिंदों को बताया कि नई दिल्ली और वाशिंगटन मजबूत शराकतदार हैं। राजनाथ सिंह अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की दावत पर 23 से 26 अगस्त तक अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। बड़े पुराने रिश्ते हैं हम लोगों के। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, यह नीयत को यानी डेस्टिनी को भी मंजूर है। मैं तो ये भी मानता हूं। अब मैं डेस्टिनी की बात करता हूं। अभी बैठे थे आपके अम्बेसडर विनोद क्वात्रा जी भी बैठे थे, तो वहां पर भी मैं डेस्टिनी की ही बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ये डेस्टिनी को मंजूर है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बराबर मजबूत रहने चाहिए और उसी डेस्टिनी के अनुरूप ही भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों के मिला जुलाकर वह ताकत है कि भारत में, दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी तीनों यदि लाई जा सकती है तो भारत और अमेरिका मिलकर इस काम को कर सकते हैं, मुझे लगता है। और मैं तो यह कहूंगा कि हम भारतवासी हैं, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए। भारत के प्रति निष्ठा रहनी ही चाहिए, लेकिन अमेरिका में यदि काम कर रहे हैं तो अमेरिका के प्रति भी निष्ठा में कहीं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तभी जाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के लोगों के प्रति अच्छी धारणा बनेगी, भारत के प्रति लोगों का विश्वास। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज पहले कौमी खलाई दिन के मौके पर कौम को दिली मुबारकबाद पेश की। एक्स पर किए गए एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने खलाई शोबे में हिंदुस्तान की नुमायां कामयाबियों पर इंतहाई फ़ख्र का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पहले कौमी खलाई दिन पर सभी को मुबारकबाद। हम खलाई शोबे में अपने मुल्क की हुसूलियाबी को बड़े फ़ख्र के साथ याद करते हैं। ये हमारे खलाई साइंसदानों के ताउन की सराहना करने का दिन है। खलाई शोबे को आगे बढ़ाने की हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह वाज़ेह लिखा है कि हमारी हुकूमत ने इस शोबे में मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए हैं और हम आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा काम करेंगे। निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। नेपाल के गंडा के सूबे के तनाहुन जिले में 40 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को ले जाने वाली एक बस सड़क से फिसलकर मर्सिगांडी नदी में गिर गई। हादसे में बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा है। मुकामी अखबार काठमांडू पोस्ट ने इत्तला दी है कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद पुलिस ने बताया कि हिंदुस्तानी नंबर प्लेट वाली बस ज़िले के अम्बू खैरिनी में हादसे का शिकार हुई। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक कुमार राया ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल पुलिस, मुसल्ला पुलिस फोर्स और मुकामी लोगों की मदद से शुरू किया गया है। ताहम इन्होंने हलाकतों के बारे में कोई तफसीली इत्तलात नहीं दी। इन्होंने कहा कि कुछ ज़ख्मी मुसाफिरों को जाए हादसे से बचा लिया गया है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे में बस को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है।
दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के मामले में मुलजिम विभव कुमार की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में शदीद मुखालिफत करते हुए मालीवाल पर 13 मई को हमले के पीछे एक बड़ी साजिश होने का दावा किया है। पुलिस ने अदालत उज़्मा के सामने ये मुखालिफत इस वक्त की जब विभव कुमार की दरख्वास्त पर अपना जवाब दाखिल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जुलाई को जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के हुक्म को चैलेंज किया गया। ताहम पुलिस ने कहा कि इसके बाद के दिनों में जिम्मेदार सरकारी मुलाजिमीन की तरफ से जो मुतज़ाद अवामी मौक़ूफ़ इख्तियार किया गया था, इसका भी सही तनाज़र में जायज़ा लिया जाना चाहिए। पुलिस ने बताया कि जुर्म के फौरी बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और अर्जी गुजार काफ़ी देर तक साथ थे। पुलिस ने हल्फनामे में यह भी कहा कि जुर्म के बाद के दिनों में पार्टी के 2 जिम्मेदार अफराद ने भी इस वाक़े के बारे में अपना मौक़ूफ़ मुकम्मल तौर पर बदल लिया था। नाज़रीन, आखिर में सुर्ख़ियों पे एक और नज़र। मोदी यूक्रेन पहुंचे, सदर ज़ेलेंस्की के हमरा कीव में शहीद बच्चों को खिराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भी दी हाज़िरी, कहा अमन हिंदुस्तान का मिशन है। वक्फ तरमीमी बिल पर कांग्रेस की तशवीश, तमाम फरीकों से मुशावरत का हुकूमत से क्या मुतालबा, हम बिल पास होने नहीं देंगे, तेजस्वी यादव का ऐलान। ममता बनर्जी की वज़ीर-ए-आज़म को लिखे मकतूब पर बीजेपी चिरागपाह, कोलकाता में डॉक्टर के रेप केस से तवज्जो हटाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। नेपाल में हिंदुस्तानी बस नदी में जा गिरी, 40 अफराद हलाक। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।